दर्शकों, आप सभी का स्वागत है बातें अ स्टेज फॉर चैंपियंस पर। आज जिस प्रतिभा को हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, उनका नाम है वंदना आर्य। ओम शांति, नमस्कार। तो वंदना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है बातें अ स्टेज फॉर चैंपियंस पर। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म जैसे शब्द से ही नजर आ रहा है कि आत्मा का अध्ययन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है अध्यात्म। जैसे शब्द से ही नजर आ रहा है अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अंदर की यात्रा, स्वयं को जानना। आज जैसे भौतिकवाद युग है और इस युग में कैसे हम अपने आप को भौतिक से निकालकर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएं, अपने आप को जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। कई लोग स्पिरिचुअलिटी को धर्म से भी जोड़ देते हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी अलग है और धर्म अलग है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ये एक आध्यात्मिक संस्था है और हमें अध्यात्म के बारे में यही बताया गया है, समझा है जो मैंने जाना है, कि स्वयं को जानना, स्वयं की जर्नी कैसे करनी, वो अध्यात्म है। उसमें हम क्या सीख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को कैसे निखार रहे हैं। तो आपने जाना कि खुद को जानना ही आध्यात्म है। तो मेरा अगला प्रश्न वंदना जी से ये है कि योग जो आजकल के समय में बहुत चल रहा है, रील्स बहुत आ रही हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं। योग का मतलब क्या है? योग शब्द को आजकल लोग योगा से रिलेट करें। योगा एक योगासन है और प्राणायाम उसमें आते हैं। योगासन अलग है, प्राणायाम अलग है, वो शारीरिक क्रियाएं हैं। और अगर योग लिया जाए, हमारे जो प्राचीन भारत का ये शब्द है, तो योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना योग है। वैसे भी हम किसी से जब दो चीजें मिलकर जुड़ती हैं तो उसे योग कहा जाता है। तो जब स्वयं को हम जान लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और वो फिर परमात्मा से के साथ कनेक्ट होती है तो उनकी एनर्जी उसको मिलती है। तो ये दोनों का जो जोड़ है वो योग कहलाता है, जिसे मेडिटेशन भी कहा जा सकता है और योग भी कहा जा सकता है। तो योगा अलग है और योग अलग है। वो शरीर से संबंधित है और ये आत्मा से रिलेटेड है योग। अब जैसे कहीं पर भी जब मैं आत्मा किसी के साथ भी कनेक्ट हो रही हूँ, जो मेरे थॉट आ रहे हैं और मैं किसी के साथ भी कनेक्ट हो रही हूँ, वो मेरा उस आत्मा के साथ योग है, कनेक्शन है, जोड़ है। तो सारा का सारा एक ऊर्जा का खेल है और जिसके साथ हम जुड़ते जाते हैं उसी की एनर्जी हमारे पास आती जाती है। तो जैसे हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो उनकी एनर्जी हमारे पास आएगी, तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। ये योग है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ये बातें सुनकर, ये आध्यात्मता की ओर आगे चलकर, जुड़कर, योग को जानकर, जो कि योगा से बहुत अलग है। तो अगला प्रश्न मेरा वन्ना जी से ये है कि इंसान या जीवन किसे कहते हैं? जैसे मनुष्य शब्द से आया, ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं हम इसको। ह्यूमन बीइंग अलग है और ह्यूमन बीइंग का फिर जीवन एक अलग शब्द हुआ। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है बॉडी के अंदर और वो शरीर को धारण कर लिया उसने प्रवेश करके, तो वो उसका हुआ शरीर। तो जीव और आत्मा दो शब्द मिलके बनता है जीव आत्मा, मानव शरीर, कि उसके अंदर उसने प्रवेश कर लिया। अब ह्यूमन बीइंग जब शब्द आ जाता है तो बीइंग्स आता है कि एक एनर्जी है जो ह्यूमन के साथ जुड़ी हुई है। तो आत्मा जुड़ी हुई है शरीर के साथ। जब वो उसके अंदर प्रवेश कर रही है तो ही वो पुतला काम कर पा रहा है। अभी देखो, हर जीव जंतु जो पशु पक्षी हैं, जान तो उनके अंदर भी है, प्राण तो उनके अंदर भी है, लेकिन उनका कार्य क्या है? खाना, पीना, सोना, और कुछ उनकी आदतें मनुष्यों से मिलती है और मनुष्यों में भी होती है। लेकिन मनुष्य की एक चीज अलग है, वो है उसके पास बुद्धि, विवेक शक्ति, जो उसे बाकी प्राणियों से अलग करती है। अब हम बात करेंगे उसकी विवेक शक्ति के ऊपर, कि वो विवेक शक्ति के द्वारा स्वयं को इतना ऊंचा उठा सकता है कि वो जो ठान ले वो कर सकता है।
वो अगर सकारात्मकता की दिशा की तरफ बढ़ता जाए तो वो अपने आप को इतना निखार सकता है कि जितना कोई सोच भी ना पाए। और अगर इसी बुद्धि का वो गलत तरीके से प्रयोग करे तो वो अपने आप को बहुत नीचे भी गिरा सकता है। देखो, कहा भी गया है हमारे पुराने शास्त्रों में कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि जिनमें दान नहीं है, धर्म नहीं है, शील नहीं है, तप नहीं है, गुण नहीं है, तो वो मनुष्य तो उस पशु के समान है जो कि इस पृथ्वी पर हिरण की भांति चर रहे हैं, पशु की भांति चर रहे हैं। अब ये जो इंसान को जीवन मिला, अब जीवन कहेंगे, जीवन है क्या? जन्म से लेकर मृत्यु तक का उस आत्मा का एक सफर है। वो बहुत से सफर करती आई है, कर रही है, करती रहेगी। तो उसका जो ये जन्म से लेकर मृत्यु का सफर है, ये जीवन कहलाता है। तो अब इसे सोचना है कि मैं आई हूं तो मुझे करना क्या है। क्या पशु के समान जीना है कि मैं इंसान हूं, इनसे अलग हूं, तो मुझे अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं को निखारना है और अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ना है। तो दर्शकों, हमने बात की जीवन की और इंसान की। ये एक ऐसा सफर है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और आत्मा का सफर अनंत है जो चलता ही रहेगा, चलता था, है और रहेगा। अभी हमने बात की आध्यात्म की, जीवन की और इंसान की, स्पिरिचुअलिटी की। उसमें हमारा बीच में एक आया था योग। योग या अभी वंदना जी ने बताया था कि योग और मेडिटेशन एक चीज है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि योग कौन करे, कब करे, कैसे करे, कहाँ करे, योग के बारे में या मेडिटेशन के बारे में हमें प्लीज बताइए। मेडिटेशन को हम ध्यान भी कहते हैं। मेडिटेशन कई लोग समझते हैं कि हमने एक आसन ले लिया, किसी भी निर्धारित समय पर कर लिया और बस वो इतना ही है। कुछ घंटे तक कर लिया, ज्यादा लंबा समय तक कर लिया, किसी ने कम समय पर कर लिया। वास्तव में ध्यान को अगर सही तरीके से समझा जाए, जो हमारा जीवन है वही पूरा हमारा जीवन ही मेडिटेशन हो जाए। कि पल पल का हम ध्यान रख पाए कि मैं क्या सोच रही हूँ, होठ पे काम, जो सोचा जाएगा वही बोल में आएगा। मैं क्या कर्म कर रही हूँ। जैसे कई बार होता है हम छोटी छोटी दिनचर्या में काम कर रहे होते हैं और काम में गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होने का कारण क्या है कि हमारा ध्यान कहीं और था। हमारा ध्यान उस काम में और स्वयं में नहीं था। हम कहीं बाहर कनेक्ट थे, यानी हमारा योग कहीं और कनेक्ट हुआ था। अब अगर हम जैसी एनर्जी से उस टाइम जुड़े हुए थे और माइंड में जो चल रहा था, तो फिर अगर कुछ अच्छे से जुड़े हुए थे, अच्छी ऊर्जा से भरे हुए थे, तो कई बार बहुत अच्छा काम होता है, उमंग उत्साह से भरे हुए होते हैं। कुछ बुरा चल रहा था, अतीत की कोई बात ऐसी याद आ रही थी या कोई भविष्य की चिंता थी, तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब मेडिटेशन का मतलब है स्वयं का ध्यान रखना, परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट करके रखना कि मेरे भीतर चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रही हूँ। उसमें अब सुबह और शाम का समय भी हम ले सकते हैं। जैसे सुबह, जैसे आप उठते हो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर जब भी उठते हो जी। उस समय हम अपने आप को परमात्मा से बैठ के आराम से कनेक्ट करें, क्योंकि वो उस टाइम का जो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, बहुत शांत होता है और हम भी सो के उठे होते हैं, पूरी पीस की अवस्था में होते हैं। तो उस टाइम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करना, परमात्मा से जोड़ना, अपने संकल्पों को उनसे रिलेट करना, तो वो मेडिटेशन शाम सुबह के समय। ऐसे ही हम शाम के समय भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारे भारतीय सभ्यता में नुमा शाम का योग कहा जाता है, गोधूली का टाइम कहते हैं उसे, पाठ पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वो समय भी आप ले सकते हो। और दिन में बीच बीच में आप एक एक मिनट कोई भी काम करते हुए घंटे के बाद स्वयं को पोज करो, रोको कि इस एक घंटे के दौरान मैंने क्या किया, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ। जब हम अपने आप को एक मिनट रोकेंगे और देखेंगे, उस एक घंटे का हम अवलोकन करेंगे,
अगर कुछ गलती हुई है तो फिर हम आगे अपने आप को सुधार भी सकते हैं अगले घंटे के लिए। बार बार हम अपनी चेकिंग करें 1-1 मिनट का, तो ये हो गया हमारा मेडिटेशन। फिर चलते फिरते हर वक्त धीरे धीरे हमारी ऐसी अवस्था होती जाती है कि हम पूरे तरीके से ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। चाहे चल रहे हैं, फिर हमें ज़रूरत है वही हम अपनी एनर्जी को जोड़ें, कि ज़रूरत है कि ऊर्जा का स्रोत वो है, तो हम अपने आप को उससे उसी टाइम वही कनेक्ट करें। या फिर ज़रूरी है कि इस टाइम मेरे लिए ये बात आवश्यक है, वो कोई भी हो सकती है आपकी, तो उस पर फोकस करना। तो मेडिटेशन से क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। मेडिटेशन करने से रिलैक्सेशन आती है। आज का इंसान कितना तनाव से गुजर रहा है, भागदौड़ भरी भरी जिंदगी है उसकी, तो वो इसमें शांति का अनुभव कर सकता है। और सबके रिश्ते उलझे हुए हैं, हर कोई सोच रहा है कि मैं किसी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या सामने वाला मेरी ये बात मान ले, मतलब हर कोई हर किसी को वश में करने में लगा हुआ है। तो ये मेडिटेशन है ना, हमें स्वयं को वश में करना सिखाता है कि हम खुद के ऊपर शासन कैसे करें। स्वशासन, अनुशासन, ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो मेडिटेशन इसलिए करना बहुत जरूरी है, और समय आप इसका जो बताया है उस हिसाब से कर सकते हो, और जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और ये जितना जल्दी शुरू कर दिया जाए जीवन में, मैं तो ये कहूंगी कि बच्चा गर्भ में है और माँ उस समय अगर मेडिटेशन का, ध्यान का अभ्यास करे, योग का अभ्यास करे, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखे, परमात्मा से जोड़े, तो उस बच्चे में वो सारी चीजें नजर आएंगी। और शुरुआत से ही उसे बताया जाए, जैसे ही हम उसे और चीजें सिखा रहे हैं, खाना, उठना, बैठना, सोना, सारी आदतें, ये उसके जीवन में लेके आया जाए, फिर आप देखो बच्चे का जीवन। तो दर्शकों, आपने सुना कि मेडिटेशन या योग किसे कहते हैं और कब करें, कैसे करें, इन सभी सवालों का जवाब जो आप पूछते रहते थे हमसे, वो हमने आपको दिया है। रील्स में बहुत वायरल हो रहा है आजकल, यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह पर ये वायरल हो रहा है कि गैप थेरेपी। उस साइंटिस्ट ने, जापान के साइंटिस्ट ने, चाइना के साइंटिस्ट ने, यूएसए के साइंटिस्ट ने ये इजाद किया है कि भाई आप गैप थेरेपी करें। हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारे जो प्रॉपर हमारा कल्चर है उसमें कब से ये गैप थेरेपी है, जो अभी वंदना जी ने बताया कि आप जो भी काम कर रहे हैं, 1 घंटे आपने काम किया, आप 1 मिनट का समय लें, मैंने क्यों किया, कैसे किया, करना ज़रूरी था या नहीं था, अपनी एनर्जी को समेट कर अगले घंटे के लिए तैयार हूँ और पिछले का अवलोकन करें कि हमने क्या किया। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला मेरा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आत्मा, जिसकी हमने अभी इतनी देर से बात करी है, आत्मा किसे कहते हैं, क्या होती है ये आत्मा? वास्तव में आज हर कोई अपने आप को शरीर समझ के बैठा हुआ है। जो हम देख रहे हैं एक दूसरे को, वो हम हैं नहीं। जो इस शरीर को चला रही है, अंदर में बैठी है, वो एक शक्ति है, वो आत्मा है, वो लाइट है, वो प्रकाश पुंज है। उसे किसी लैब में चेक नहीं किया जा सकता, वो अनुभव की चीज है। अनुभव से हम उसको जान सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बात की स्पिरिचुअलिटी की, तो वही स्पिरिट कि क्या है, कौन हूं मैं, हु एम आई, क्या उद्देश्य है मेरा, कैसे जैसे ये शरीर चल रहा है, कौन चला रहा है इसको। जैसे किसी की जब प्राण निकल जाते हैं, शरीर तो फिर भी है ना, अब वो क्यों नहीं चल रहा है, और पहले क्या शक्ति थी जो उसे चला रही थी। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में एक प्रकाश पुंज है, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई आत्मा। वो एक लाइट है जिससे निरंतर प्रकाश निकल रहा है। उसकी 3 शक्तियां हैं आत्मा की, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे हम निरंतर सोचते रहते हैं, थोड़ा चलते रहते हैं, तो वो पहली शक्ति उसकी मन, दूसरी शक्ति उसकी बुद्धि। जब हम बार बार सोचते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं, तो जो निर्णय का काम करता है वो होती है बुद्धि और इंटेलेक्ट, जिसे हम बोलते हैं जी। और बुद्धि, जब निर्णय ले लिया जाता है तो फिर हम कोई कर्म करते हैं। जो कर्म हमने कर दिया वो संस्कार कहलाता है।
और ऐसे ही बार 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 मन सोच रहा है कुछ भी, पूरा जीवन जब हमारा चल रहा है ऐसे हम निर्णय लिए जा रहे हैं, और जो हम कर्म किए जा रहे हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। तो ये 3 आत्मा की शक्तियां हैं। जैसे एक कार को एक ड्राइवर चला रहा है, कार जा रही है और हमें पता है इसके अंदर बैठा है ड्राइवर, वो उसे चला रहा है। ऐसे ही शरीर के अंदर बैठकर यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा इस शरीर को चला रही है। तो आत्मा की 3 शक्तियों को हमें देखना है। ये मन होता है सारा दिन थॉट कर रहा है, तो 4 प्रकार के थॉट इसके अंदर चलते रहते हैं। सबसे पहले आज का जो टाइम है उसमें वेस्ट बहुत चलता है, व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचार दूसरे नंबर पर, सारा दिन नकारात्मक। जरा सा कोई बाहर चल नहीं सोचेंगे कि वो ठीक ठाक आ जाएगा, सोचेंगे कभी स्कूटी ना फिसल गई हो, गिर ना गई हो, बिल्कुल वो नेगेटिव विचार। सिंपल है, उन्हें लगेगा भी नहीं कि हम बुरा सोच रहे हैं, और सबसे ज्यादा बुरा वही क्रिएट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर सिंपल कि ठीक है अब हमें ये कोई काम करना है, हमारा जो डेली रूटीन का है, दिनचर्या है हमारी। और चौथे नंबर पर सकारात्मक विचार, जो आत्मा को निरंतर सोचने चाहिए वो सकारात्मक विचार। वो आपको पता है कि शायद ही किसी का उन पर ध्यान जाता हो कि पॉजिटिव विचार है क्या, कि निरंतर स्वयं में विश्वास रखना, दूसरों में विश्वास रखना, हर बात में पॉजिटिव बने रहना, क्योंकि हमारे विचारों में शक्ति है। हर संकल्प में एक शक्ति होती है। जैसे आत्मा के अंदर मन है और निरंतर विचार कर रहा है, तो विचारों से क्या एनर्जी निकल रही है, और वो एनर्जी जो है वो आत्मा से स्प्रेड हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। अब कोई अगर किसी से किसी का झगड़ा हो भी जाता है, अब वो दूसरे को बुरा बोल दिया, दूसरा कहेगा कि इसने मुझे इतना गलत बोला, वास्तव में दूसरा नहीं इतना इफेक्ट होता, लेकिन जो बोल रहा है वो ज्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वो जहर उसके अंदर पहले उसने वो सोचा, पूरी बॉडी में फैला, फिर उसके मुख से बाहर निकला, तो शरीर पे कितना असर गया। तो जो भी ये आजकल जो बीमारियां बढ़ती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, ये कारण यही है, नकारात्मक विचारों का बढ़ जाना, वेस्ट का बढ़ जाना। तो इन पर काम करने की जरूरत है। तो आत्मा के अंदर इसको जानना है कि ये मन की मालिक मैं आत्मा हूँ, ये मन मेरा मालिक नहीं है, और ये मन मंत्री राजा के ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो अब हमें अपने आप को पहचानना कि राजा मैं और मन मेरा सहायक, मेरा मंत्री। तो इसे अपने सहायक के तौर पर मैं जो चाहूं वो थॉट इसके अंदर चले। और जब देखो हम शांत होते हैं तो निर्णय ऑटोमेटिक अच्छा लिया जाता है। बिल्कुल। इसी प्रकार जब हम सकारात्मक विचार करते रहेंगे तो हमारा निर्णय भी बढ़िया होगा, और निर्णय बढ़िया होगा तो हमारा कर्म भी बढ़िया होगा। और अगर हम डिस्टर्ब हैं, अंदर से हमारे नेगेटिव चल रहा है बार बार, तो वैसा ही निर्णय होगा, वैसा ही हम कर्म करेंगे, वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाएंगे। हमारा पूरा जीवन, पीछे तो जो हो गया, हम आगे को भी खराब कर रहे हैं। तो हमारा जीवन हमारे अपने हाथ में है, अपने भाग्य को रचने वाली आत्मा खुद है। जब वो अपने मन को अपना सहायक बना ले, अपना दोस्त बना ले, अपना मित्र बना ले, तो ये आत्मा की 3 शक्ति। और आत्मा के फिर संस्कार होते हैं, जैसे हमने कहा ना संस्कार बनते हैं, तो आत्मा के ऐसे 5 प्रकार के संस्कार होते हैं।